जय हिंद दोस्तों। तो आपको आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ में आपका स्वागत है। ठीक है, आप देखेंगे बाबू हम लोग रेशियो पर पर्सन में जो है ये कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज जो है आज हम लोग बी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन बी का हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का है बाबू। ठीक है, जिनका कुल जो है रेशियो में दिया है 5, 6 और 8। पर एक थैले में कुल 210 रुपया है। ये रुपया में दिया है बाबू। हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि जब रुपया देगा तो रेशियो में भाग दीजिएगा रुपया बनाकर। जैसे 1 रुपया का 5 गो है तो 5 में 1 से भाग दीजिए। 6 है 25 पैसा का 50 पैसा का तो 2 से भाग दीजिए। 8 है 25 पैसा का तो 4 से भाग दीजिए। इसके हर का एलसीएम सब में गुना, तो 5 का 20, 2 दूना तो 6 दूना 12 और ये हो गया 4 तो 8 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 और टोटल रेशियो के योग कितना, टोटल रुपया कितना दिया है तो 210। 0 0 काट दीजिए तो 1 बराबर 21 हो गया। अब इसमें देखेंगे बाबू हमको क्वेश्चन में जो है बाबू सॉरी यहाँ 4 पर हो जाएगा 21/4। अब इसमें हम लोग गुना करेंगे तो रुपया आ जाएगा कितना, 4 पचे 20 तो 21 पचे 105। इसको गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12, यहाँ हम गुना कर दे रहे 21/4 से, यहाँ भी 21/4 से। तो ये हो जाएगा कितना, 4 तिया तो 63 हो जाएगा, यहाँ 21/4 से तो 42 हो जाएगा। ये किस में आया बाबू, तो ये रुपया में आया। ये रुपया में आ गया सब। 1 रुपया का सिक्का 105 यानी 105 रुपया है। 50 पैसा का 63 रुपया है। 25 पैसा का 42 रुपया है। हमसे सिक्का पूछा है। क्या पूछा है, सिक्का पूछा है बाबू। तो देखिए इसमें अगर हम 1 से गुना, क्योंकि 1 रुपया का 1 सिक्का तो 105 हो जाएगा। इसमें 2 से, क्योंकि 50 पैसा का है तो ये हो जाएगा 126। इसमें 4 से तो 4 दूना 8, 4 चौका 16। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग बाबू। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखें। दो नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि एबीसी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात दिया है। पिछले वर्ष बाबू यानी कि लास्ट ईयर इनकम जो है एबीसी का वो हमको दे रखा है 3, 4 और 5। ठीक है, हमसे बोला इनके व्यक्तिगत पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की आय का अनुपात। देखिए हमसे बोला कि ए का जो है पिछले वर्ष यानी कि लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट का इनकम, प्रेजेंट ईयर इनकम। ठीक है, कितना दिया है, ये एक के बारे में दिया है। एक के बारे में ये आपका दिया है 4:5। इसी तरह बी का भी दिया है 2:3 और सी का दिया है बाबू 3:4। ठीक है, देखिए ये तो इनकम हो गया कि पिछले वर्ष जो है एबीसी 3, 4, 5 के अनुपात में कमाया और ए जो है पिछले वर्ष 4 कमाया था और प्रेजेंट में 5। बी जो है 2 कमाया और प्रेजेंट में 3 और सी जो है बाबू 3 कमाया प्रेजेंट में 4। यहाँ पे देखिए तो हमको तुलना करना है बाबू, प्रेजेंट में लाना है, प्रेजेंट के रेशियो से तुलना करना है। तो ये प्रेजेंट में 5 है, पिछले वर्ष 4 था, यानी तुलना करेंगे तो 5/4 होगा। बी का प्रेजेंट से हो जाएगा 3/2 और सी का हो गया 4/3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमको अगर प्रेजेंट का इनकम पता करना है, प्रेजेंट का इनकम, प्रेजेंट ईयर का इनकम बाबू, तो
तो देखिए ए 3 था, अब उसका हो गया 5/4 गुना, यानी 3 का 5/4 गुना। बी का हो जाएगा 3/2 गुना, और सी का हो जाएगा 4/3 गुना। यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, ये प्रेजेंट ईयर इनकम हो गया रेशियो का 15/4। इसका हो गया तो कितना, 3 2 दूना 4 तो 6। इसका हो गया 20/3। इसके हर का एलसीएम और प्रत्येक में गुना, तो एलसीएम 12 हो गया। 12 से हम लोग गुना कर देंगे बाबू, 12 से, तो 12 से जब गुना करेंगे तो 4 तिया तो 15 तिया 45, ये हो गया 12 छक 72, और 3 चौका तो 20 चौका 80। ठीक है, ये हमारा आ गया बाबू। अब देखिए तो हमसे क्वेश्चन में बोला है यदि तीनों की वर्तमान आय दिया है 78,800 है, वर्तमान में इनकम दे दिया है, अब प्रेजेंट में रेशियो दे दिया है, आ गया है बाबू, तो टोटल रेशियो कितना हो गया जोड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए तो 5 2 7 और 8 4 12, 12 7 19, तो 197 हो गया। अब प्रेजेंट में कितना दिया है तो 78,800, इससे इसको काट दीजिए। काटेंगे तो 4 बार में कंप्लीट यानी 400, एक रेशियो का वैल्यू कितना 400। तो अगर ए का निकालना है तो 45 चौका गुना कर दीजिए 180 और डबल जीरो लगा दीजिए, यानी ए का प्रेजेंट में कितना है 18,000। बी का तो 20 से गुना कर दीजिए 400 से, यहाँ भी हम लोग गुना किए 400 से, तो 4 दूना 8 है, 7 चौक 28। ठीक है, इतना हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला में गुना कर दीजिए 400 से, तो 8 चौका 32। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्वेश्चन काफी अच्छा है, घर पे 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर बाबू। तीन नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक कार के उत्पादन में 3 मदों में खर्च होता है बाबू। ये मद हमको लिखा है क्या क्या चीज, तो खनिज पर खर्च होता है, खनिज पदार्थ। ठीक है, उसके बाद हमको बोला है मजदूरी बाबू। उसके बाद हमको बोला है मजदूरी के बाद बोला है आपको ऊपरी खर्च बाबू। अब देखिए हमको इनका रेशियो दिया है 4 3 2 है। अब हमसे कह रहा है कि परंतु खनिज पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हो गया, पहले 10%, इसमें 10% बढ़ गया तो 110 हो गया। फिर हमसे बोला मजदूरी भी बढ़ गया बाबू 8%, मजदूरी 8% बढ़ गया, और ऊपरी खर्च को कम कर दिया गया 5%, तो 95। अब यहाँ से देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए तो अगर हम लोग 4 का 110% करेंगे तो गुना कर दीजिएगा, 44% हटाते तो 100 कटता, तो 4.4 हो जाता। ठीक है, या 4.40 से लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको गुना करेंगे 8 3 का 24, 2 और 3, 100 से भाग देंगे तो इतना हो जाएगा। इसको करेंगे 5 दूना 10, 9 दूना 18, 19 भाग देंगे 100 से तो इतना हो जाएगा। अच्छा देखिए, पहले खर्च कितना होता था, तो पहले खर्च था 4 3 7 2 9, पहले टोटल 9 यूनिट खर्च होता था। अब कितना हो गया, तो देखिए जोड़ लीजिए 0 4 0, तो 4 हो गया, 9 और 9 2 11, 11 4 15 का 5, इसको जोड़िए 4 3 7 8 1 9। देखिए बाबू, पहले खर्च होता था 9 रुपया, मान के चलिए 9 रुपया, अब खर्च हो रहा है 9 रुपया 54 पैसा, तो कितना बढ़ गया बाबू, तो 54.54 का वृद्धि हो गया, कितना पर 9 पर।
परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना कर दीजिए, यानी कि 6% का वृद्धि है वो। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मंगल भवने मंगला मंगल भवने चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू कह रहा है हमारा क्वेश्चन 4 नंबर का। चार नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक विद्यालय में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात दिया है बाबू। एक विद्यालय में छात्र और हमसे बोला है कि छात्राओं का रेशियो हमसे बोला है कितना है, तो 3:2 है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, यदि इनमें 20% छात्र और 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है तो विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। देखिए छात्र जो है 3 गो है और 3 छात्र में बाबू 20% को छात्रवृत्ति मिलती है। देखिए 20% को छात्रवृत्ति मिलती है तो 80% को नहीं मिलता होगा, तो 3 का 80% को नहीं मिला। और 2 गो छात्राएं हैं बाबू और इनमें 25% को मिलता है, यानी 75% को नहीं मिलता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टोटल छात्र और छात्राएं कितना है, तो 3 2 5 है। अब 5 में कितना को नहीं मिलेगा, मान लीजिए x को नहीं मिलेगा, ये हो गया 8 3 का 24, 75 दूना 150, इसको जोड़ लीजिए 390 हो गया परसेंट। इधर 5 गुने x, 5 से इसको काट लीजिए, 5 7 35, बचा कितना, तो 4, 5 8 40, यानी कि 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे बाबू। पाँच नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पाँच में हमको दिया है बाबू, 5 में कह रहा है कि एबी की मासिक आय का अनुपात हमको दिया है। देखिए एबी का इनकम हमको दिया है बाबू 5:4 है। फिर हमसे बोला है मासिक खर्च भी दिया है, एक्सपेंडिचर एबी का, और ये है बाबू 19:21। अब फिर हमसे बोला है बचत, यानी कि सेविंग एबी का दिया है और ये दिया है 37:18, ये सेविंग। अब हमसे बोला है बाबू कि एबी का कुल वार्षिक बचत, देखिए बाबू ये सब मासिक दिया है, मंथली दिया है, और एबी का वार्षिक बचत हमको बोला है 66,000 रुपया है बाबू। ठीक है, वार्षिक दिया है एबी का बचत। टोटल बचत कितना हो गया, तो टोटल बचत को लेंगे बाबू तो 8 7 15 और 4 1 5 हो जाएगा, और टोटल बचत कितना 4 1 5 बाबू, और टोटल बचत 66,000 वार्षिक है। मंथली में लाएंगे तो 12 से भाग दे देंगे। अब देखिए 11 5 55, 11 6 66, अब 12 5 60, 5 से काटिएगा तो 1000। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 1000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम A का निकालेंगे तो 37,000 और B का निकालेंगे तो 18,000। ये हमारा क्या आ गया, तो बचत आ गया। अब इनकम देखिए तो इसको हम 5x, इसको 4x ले ले तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। हम पढ़े हैं बाबू कि आय में से
अगर बचत को घटाएंगे तो खर्च का रेशियो आएगा। एक का इनकम कितना है तो 37,000, 5x में से अगर 37,000 घटा दे, अब बी का इनकम है 18,000, तो इनका बचत का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात कितना आ जाएगा, 19:21। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए, 21 × 105 x, इसको गुना करेंगे बाबू 37 का 7 और 37 गुना 74 1 50, 74 और 74 और 3 बाबू 77 हो जाएगा, 000 हो जाएगा। इसको गुना 19 चौक 76x, इसको करेंगे तो 18 गुना 19, 324 में 18 जोड़ दीजिए, 8 4 12 और 4 और 3 तो 42 हो गया, 300 और 000। इसके बाद देखेंगे भाव कि 76 आकर घटेगा 105 में से, 15 में से 6 घटाइए तो 9, 9 में से 7 घटाइए तो 2, 29x। ये वाला इधर जाएगा बाबू तो माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो घट जाएगा, 000। 7 में से 2 घटा दीजिए तो 5, 7 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 3, 7 में से 3 गया तो 4। अब 29 से इसको काटिए, अगर 29 से काटेंगे बाबू तो देखिए तो कितना बार में कट जाएगा। अगर हम 29 से 435 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भाग दे दीजिए 435 से, 29 एक बार में जाएगा। यहाँ 13 में से 9 घटा दीजिए तो 13 में से जब 9 घटाएंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 4, 3 में से 2 1 5 आ जाएगा, फिर 15, 29 बचे तो 15 बार में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक x का वैल्यू कितना आ गया 1500। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बाबू, क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए प्रत्येक की मासिक आय इनकम, अगर ए का पूछेगा तो 15 × 5 = 7500, बी का तो 15 × 4 = 60। ठीक है, तो 6000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है बाबू आपका 5 के बाद 6 नंबर। छह नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिया है कि 3 व्यक्ति एबीसी का कुल मासिक वेतन इतना रुपया है, यदि वे अपने वेतन में इतना इतना खर्च करते हैं और उनकी बचत दिया है इतना इतना है, तो प्रत्येक का मासिक वेतन कितना होगा बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमको क्वेश्चन में दिया है कि एबीसी तीनों व्यक्ति का कुल मासिक वेतन दिया है 30,000 रुपया, 30,000 रुपया है। बोला है कि ए अपने वेतन में 75% खर्च किया और बी खर्च किया 70% और सी खर्च किया 62% और उनका बचत का अनुपात दिया है बाबू, सेविंग कितना दिया है तो 20, 21, 19। देखिए करना कुछ भी नहीं है बाबू, इधर ध्यान दीजिए। हम मान लिए कि ए का इनकम ए है, ये अपने इनकम में से 75% खर्च कर दिया तो बचाया 25%, ये इसका बचत हो गया। अब बचत दिया है कितना, इसका है 20 है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए 25% है तो यह आ जाएगा 25 चौका 100, और 4 इधर चला जाएगा तो 80 हो जाएगा। एक बी का बारे में दिया है कि बी 70% खर्च किया तो 30% बचाएगा। अब बी का कितना बचत है 21 है, 0 कट जाएगा 3 सत्ते तो बी का हो जाएगा कितना 70। और सी का दिया है बाबू 62% खर्च कर दिया
तो सी अपने वेतन का कितना बचत करेगा, तो 62% खर्च किया तो 38% बचाएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 और इसका 19 है, तो 19 गुना 38, 2 से 50, तो इसका कितना हो गया 50। अब देखिए तीनों का ए बी सी का इनकम, ए का इनकम 80 है, ठीक है, अब बी का 70 है, सी का 50 है, तो तीनों का इनकम टोटल कितना हो जाएगा 0, 8 7 15 5 20 हो जाएगा, यानी कि 200। और टोटल इनकम कितना दिया है 30,000। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 1 का वैल्यू 150। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक का मासिक वेतन। अब देखिए 70 एक का हो गया 150, तो 80 का कितना हो जाएगा 150 से गुना कर दीजिए, 15 8 20, 120, तो 12,000 हो जाएगा। इसका गुना कर दीजिए 150 से, तो कितना हो जाएगा 105, इस पर डबल जीरो यानी कि 10,500। इसका कितना हो गया तो 150 से गुना कर दीजिए, 15 पचे 75 यानी 7500, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 के बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आइए 7 नंबर देखा जाएगा। चलिए देखेंगे बाबू 7 में क्वेश्चन। सात का हमसे बोला है, कह रहा है कि 299 को 1/2 रेशियो 2/3 और रेशियो 3/4 के अनुपात में बांटा गया। तो हमसे पूछा है प्रत्येक का। यहाँ से देखिए तो एलसीएम 12 से जब गुना करेंगे आप लोग तो 6, 3 चौका तो 4 दूना 8, 4 3 तो 9, टोटल कितना तो 9 6 15 15 8 23, और टोटल हमको दिया है कितना बाबू 299। इससे ले जाइए एक बार में, बचेगा कितना बाबू 6, तो फिर हो जाएगा 3 बार। एक का वैल्यू 13, तो प्रत्येक का पूछा है 13 6 78, इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 3 का 24, 8 8 2 10, 104, 29 27 और 9 2 11, तो प्रत्येक का कितना 1 का 78 रुपया, 104 रुपया, 117 रुपया। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग अब 8 नंबर। आठ नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कह रहा है कि 1040 को ABC में इस प्रकार बांटिए कि 2A बराबर जो है 3B बराबर 4C। तो हमसे बोला है कि बताना है ABC का, नहीं तो देखिए तो A रेशियो B रेशियो C निकाल दीजिए। A को बंद कर दीजिए 4 3 12, B को बंद करेंगे 4 दूना 8, C को बंद कीजिए 3 दूना 6, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो छोटा भी कर सकते हैं, 6 4 3, टोटल 13 हो गया, और टोटल कितना दिया है टोटल 1000 दिया है 40 रुपये। 13 से काट दीजिए, 13 91, 91 तो बचा कितना बार 91, तो 9 4 13, तो 13 तो कितना बार में कट जाएगा 130 है, तो 10 बार में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो आपका कितना हो जाएगा, बराबर हो गया 1000 कितना था 40 न था, 13 91 हो गया, 91 तो 3 हो गया, 1 हो गया, 130 आ गया। 13 से 1 यानी कि 10 बार में कट जाएगा कंप्लीट 710, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर हो गया बाबू, ठीक है।
चलिए बाबू ध्यान दीजिए। तो यहाँ से देखिए तो हम लोग 13 से गलत काट रहे थे, 13 से काटेंगे तो 13 8 हो जाएगा, तो 80 बार में कट जाएगा। 8 6 का 48, ये हो जाएगा 8 चौका 32 और 3 का 24, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला है, कह रहा है कि 5,83 को 4 पुरुष 3 स्त्री और 5 बच्चे को इस प्रकार बांटिए। देखिए 4 पुरुष और बोला है कि 5 बच्चे, 4 पुरुष 3 स्त्री और 5 बच्चे इस प्रकार बांटिए कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 1.5 गुना मिले। देखिए प्रत्येक पुरुष को बाबू स्त्री से 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 पुरुष को मिलेगा तो 2 स्त्री को मिलेगा। फिर हमसे क्वेश्चन में बोला है, कह रहा है कि 1.5 गुना तथा प्रत्येक स्त्री को बच्चे से दुगना, प्रत्येक स्त्री को बच्चे से दुगना बांट, यानी कि इनका जब रेशियो लेंगे तो 2:1, स्त्री को 2 मिला तो बच्चे को 1 मिलेगा। रफ में करना है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, एक पुरुष को 3 मिला तो 4 पुरुष है तो 12 हो जाएगा। एक स्त्री को 2 तो 3 स्त्री को कितना 6, एक बच्चा को 1 तो 5 को 5 हो जाएगा। टोटल कितना 12 6 18, 18 5 बाबू 23, और टोटल हमको दे रखा है कितना, टोटल दे रखा है हमको, आपका दिया है 50 83। ठीक है, 5 6 83 दिया है। अब इसको काट दीजिए, 23 दूना 46, बचा कितना तो 4, तो 4 तो 48, फिर 23 दूना 46, 2 1 बार में, तो 1 का वैल्यू हो गया 221। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है बाबू, कह रहा है प्रत्येक पुरुष स्त्री से 1.5 गुना प्रत्येक का निकालना है। अगर इसको निकालेंगे तो 12 का 2 और 12 दूना 24, 1 25 का 5, 12 दूना 24, 24 का 2 26, ये हो गया बाबू आदमी का। औरत का निकालेंगे तो 6 6 दूना 12, 12 1 13, इसका हो गया स्त्री का। बच्चा का 5 5 दूना 10, 10 1 तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे बाबू 10 नंबर। 10 में हमसे बोला है, 10 में कह रहा है कि 5,440 रुपये ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A को B का 2/3 मिले, और फिर बोला है कि B को C का 1/4 मिले। तो A रेशियो B हो जाएगा 2:3 और B रेशियो C हो जाएगा 1:4। दोनों में घनिष्ठ B है तो B को बैलेंस, इसमें 3 से गुना, तो 3 4 3 12। अब देखिए ABC का कितना हो गया 2 3 12, ABC टोटल कितना हो गया 12 3 15, 15 2 17, और टोटल कितना दिया है तो 54 40। 17 से काट दीजिए, तो 17 से काटेंगे 17 3 51, 51 तो बचा कितना 3, तो 17 दूना 34। किसके बारे में पूछा है बाबू, हमसे पूछा है कि बताइए सबका निकालना। A का निकालेंगे तो कितना 32 दूना 64, B का 3 दूना 6 96, और 12 दूना 24, और 12 3 36, 36 का 2 बाबू 38। तो ये प्रत्येक का धन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 के बाद 11 देखिए।
11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, सभी आदमी देखेंगे 11। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक्स और वाई दो प्रकार के मिश्रण हैं। ठीक है, एक्स और वाई दो प्रकार के मिश्रण है। ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है। हमसे बोला कि एक्स में ए बी सी का रेशियो दे रखा है, ए बी सी, और वाई में हमको दिया है ए बी का रेशियो। ये कह रहा है कि 3, 5, 2 है, 3, 5, 2 है, और बी वाई में दिया है ए बी का 4:5 है। हमसे बोला है बाबू कि 1 लीटर मिश्रण एक्स में, एक्स वाला में कितना है, तो 1 लीटर है बाबू, और वाई वाला में 2 लीटर है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि बताइए एक नया मिश्रण बनाया जाता है तो नए मिश्रण में 540 लीटर नीली में द्रव ए का मात्रा कितना होगा। यहाँ से देखिए तो बाबू, एक के बारे में अगर हम दोनों में पता करें कि इसमें और इसमें मिला कर कितना है, तो पहला में 1 लीटर, दूसरा में 2 लीटर, यानी टोटल 3 लीटर हो गया। इन दोनों को हम जोड़ दिए 1 + 2 को। ये 3 लीटर में ये कितना है, तो पहला में देखिए एक 3 है, कितना में से 5 और 3 8 2 10। पहला 1 लीटर था तो 1 से गुना। 2 लीटर में देखिए एक कितना है, तो 4 और बट्टा में कितना 9। यहाँ पे देखिए तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये हो गया 3/10, आई हो गया प्लस में 8/9, तो 90 हो जाएगा। एलसीएम 10 से तो 29 27, आई हो जाएगा 10 बार में तो 80, जोड़ लीजिए तो 7 8 2 10/9। इतना लीटर हो गया बाबू टोटल। 3 ये जो है ये कितना हो गया, तो 3 लीटर बराबर इतना हो जाएगा। टोटल मिश्रण 3 लीटर, उसमें रेशियो कितना 107/9। अब हमसे देखिए बोला है मिलीलीटर में बाबू, तो लीटर को मिलीलीटर में लाएंगे तो 1000 से गुना, तो उधर भी तो जो है लीटर में है तो उसमें भी 1000 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब इतना मिलीलीटर हो गया। अब हमसे बोला है कि 540 मिलीलीटर में कितना होगा, तो 540 का निकाल दीजिए। ठीक है, तो 107/90 गुने 1000, अब बट्टा में 3000, ये वाला 3000 इसके बट्टा में, अब गुने 540। अब काट दीजिएगा, देखिए तो ये 3 जीरो से, ये 3 जीरो नीचे वाला कट जाएगा। उसके बाद देखिए तो इससे अगर हम काट दे 3 से, इसको 18 बार में 18 3 14, 9 से 10, आई हो जाएगा कितना 9 दूना 18। ठीक है, उसके बाद बाबू सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 107/90 और गुने 1000 और बट्टा में 3000 और गुने हो जाएगा 540। अब देखिए तो बाबू ये वाला ऊपर, ये वाला जो है इसमें जाकर गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1007 107 और गुने 1000 और बट्टा में 90 की जाकर इसमें गुना होगा तो 3000 हो जाएगा। अब फिर इस गुना हो जाएगा कितना 540। अब देखिए तो 3 जीरो और 4 जीरो, तो 3 4 जीरो कट जाएगा। 29 27, 27 गुना 14 और 107 गुना बाबू तो 214, तो इतना मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं हम लोग। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। बारह नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है
कि एक बर्तन में पानी तथा दूध 1:2 के अनुपात में भरा हुआ है। एक बर्तन में पानी तथा दूध, वाटर और मिल्क 2:1 के अनुपात में भरा हुआ है। सॉरी 1:2 में है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है दूसरे बर्तन में 3:4 के अनुपात में, पहला बर्तन हो गया और दूसरा में 3:4 के अनुपात में। अब कर रहे दोनों प्रकार के मिश्रणों में 1-1 लीटर मिश्रण लेकर मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में पानी दूध का अनुपात हमसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखेंगे बाबू, ये टोटल कितना हो गया, तो 3 हो गया। ये टोटल कितना, तो 7 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 21 हो जाएगा। 3 सत्य, तो इसमें हमको गुना कर दीजिए 7 से। इसमें देखिए तो 4 70 का, तो इसमें 3 से। ये हो गया 7, ये हो गया 14, ये हो गया 9, ये हो गया 12। अब देखिए पहला वाला में टोटल दूध के पानी कितना हो गया, तो 7 और 9 को जोड़िए तो 16, और दूसरा वाले में 14 और 12 को जोड़िए तो 6 और 2 26। रेशियो पूछा है तो 8:13। ये आपका पानी दूध का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखते हैं 13 नंबर में। 12 के बाद 13। नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है कि एक बर्तन में 2 द्रव A तथा B का अनुपात दिया है। A:B है 5:3, और दूसरा वाला फिर बोल रहा है 16 लीटर जो है मिश्रण निकाल कर B को द्रव से भर दिया गया, तो A और B का अनुपात 3:5 हो गया। ये 3:5 कब हुआ, जब 16 लीटर निकाल कर फिर उतना ही डाल दिया गया। देखिए बाबू, कहने का मतलब समझिए, अगर शुरू में कोई रेशियो 5:3 का है, उसमें से 10 लीटर निकाल लिए, तो जो बचेगा वो भी 5:3 के अनुपात में रहेगा। जैसे मान लीजिए कि दूध पानी चीनी पानी का मिश्रण है 5:3 का, इसमें 2 लीटर हम लोग निकाल कर कोई और नहीं डाल रहे हैं, तब तक रेशियो वही रहेगा जो पहले था। तो देखिए, तो हमको ना पता है कि टोटल मिश्रण कितना है, मान लिए x लीटर है, इसमें से 16 लीटर निकाल लिए, तब भी हमारा 5:3 के ही अनुपात में रहेगा। कब तक, जब तक उसमें और कोई मिश्रण नहीं, पदार्थ कोई और उसमें नहीं मिलाते हैं। तो 16 लीटर निकाल लिए, उसमें एक कितना था, 5 था, टोटल कितना में 8 में। अब बोला ना कि जितना निकाले थे ना उतना ही फिर डाल दीजिए, तो देखिए उतना ही बी वाला द्रव डाल रहा है, इसका मतलब कि ये चेंज हो जाएगा रेशियो। अब देखिए 16 निकाला, 16 डाला, तो फिर तो 1 लीटर हो गया, लेकिन ये करने से रेशियो 3:5 हो गया, तो इसमें जो है ये 3 हो गया। टोटल कितना में से, तो 3 और 5 8 में से कट जाएगा। 5x हो गया, 16×5 80, इधर हो गया 3x, आकर इधर घटेगा उधर जाएगा बाबू, तो 2x बराबर 80, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है 14 में दिया है कि एक जो है व्यक्ति ने 2560 किमी के कुल दूरी का कुछ भाग वायुयान से, कुछ भाग जलयान से तथा शेष भाग कार द्वारा तय किया। देखिए बाबू, हमसे बोला कि वायुयान से, ठीक है, वायुयान, उसके बाद हमसे बोल दिया बाबू, कह रहा है कि कुछ भाग जलयान से, जलयान, और फिर हमसे बोल दिया थलयान बाबू, जलयान और कार द्वारा, कार द्वारा। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए हमसे बोला है कि उनके समय का अनुपात, टाइम का रेशियो दिया है बाबू 1:4:5। अब फिर हमसे बोला है स्पीड का रेशियो जो है वो आपको दिया है 20, 1 और 8। तो हमसे बोला है कि उसके औसत गति 64 है। औसत गति कितना है? 64 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाबू, हम टाइम को मान लिए यहाँ x, इसको 4x, इसको 5x, यहाँ 20y स्पीड, यहाँ पे y, यहाँ पे 8y। ठीक है, अब आपको एक बात पता होगा भाई कि चाल गुने समय क्या होता है? दूरी। अगर हम पूछे डिस्टेंस बराबर तो स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, यहाँ गुना करेंगे तो 20 गुने xy, यहाँ पे करेंगे तो 4xy, ये 8 × 40 xy हो जाएगा। ठीक है, अच्छा टोटल दूरी हमको दे रखा है, तो टोटल दूरी कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो गया बाबू। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो 20 और 40, 60 और 4 64 xy। और टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? तो टोटल डिस्टेंस हमको दिया है 25 60। 25 60 है बाबू। इससे इसको काट दीजिए तो xy कितना हो जाएगा? तो 40 हो गया, 4 बार में कटेगा, 40 बार में, तो xy कितना हो गया? 40। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि बताइए औसत गति जो है 64 किलोमीटर पर घंटा है, एवरेज स्पीड कितना है? 64 किलोमीटर पर घंटा। आपको एक बात पता है बाबू कि एवरेज बराबर क्या होता है? औसत चाल, चाल बराबर तो दूरी बटा समय। तो दूरी कितना था? 25 60 और समय कितना हो गया? तो समय ये टाइम दिया है, तो 5 4 9 1 10, तो 10x हो गया। 0 से 0 काटिए, इससे इसको काटेंगे तो 4 बार में, तो x बराबर कितना? 4। अब इसमें हम x का मान रखेंगे तो y आ जाएगा। x गुने y 40 था बाबू, x का 4 था, तो y का कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे निकालना क्या था? हमसे बोला है कि बताइए इसके द्वारा लिया गया समय, समय पूछा है, तो टाइम कितना हो जाएगा बाबू? तो 5 4 9 9 1 10। ठीक है, तो टाइम हो गया 10x, 10x, x का मान कितना है? 4, तो हो गया 40 टाइम। दूसरा में क्या पूछा है? इस तथा इसका इसका इस द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस। अब देखिए तो बाबू डिस्टेंस उसका पूछा है, डिस्टेंस पूछा है 64 किलोमीटर पर घंटा। तो जलयान की औसत गति इसके द्वारा, अच्छा जलयान की औसत गति, औसत गति जलयान का, तो गति y है, y का वैल्यू कितना है? 10 है, तो ये निकल गया। दूसरा में क्या पूछा है हमसे कि बताइए जलयान का जो है दूरी क्या होगा? तो जलयान का दूरी तो 4xy है, तो 4xy का वैल्यू निकाल लीजिए। 4 गुने x कितना है? 4 और y है 10, तो 16, 160। तो राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो 40, 160 और 10, ये हमारा दिया होगा। ठीक है, चलिए तो आज जो है बाबू हम लोग क्वेश्चन जो है एक और, यहाँ एक और देख लीजिए, 15 नंबर देख लीजिए। ठीक है, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा आज। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 15 में आपको बोला है कि बाजार में ए तथा बी दो प्रकार का स्टील उपलब्ध है। टाइप ए में 5% निकल है, ए में 5% निकल है बाबू, और बी में 40% है। और मिश्रण में हमको दिया है 30% है। इसको घटाएंगे तो 10%, इसको घटाएंगे तो 25%। परसेंट काटिए, 5 दूना 50, 25, और टोटल 140 टन है, तो टोटल 7 हो गया और टोटल 140 हो गया, तो 1 का वैल्यू 20 हो जाएगा। यानी पहला वाला में था कितना? 20 दूना 40, दूसरा वाला में 100 था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू।
तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, कल इससे आगे बढ़ेंगे। ओके बाय, थैंक यू।